हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सुधीर क्लासेस। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक में आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्लास 9 का ग्रेविटेशन नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट। तो उसमें फर्स्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड्स द एटमॉस्फेयर टुगेदर। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का काम है एटमॉस्फेयर को साथ रखना। ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड्स द सोलर सिस्टम टुगेदर, सोलर सिस्टम को साथ रखना, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स का काम। होता क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सप्लेन कर दिए नेक्स्ट क्लास में, फिर भी हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड्स द प्लैनेट्स लिखना, प्लैनेट्स टुगेदर। मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो करता क्या है, प्लैनेट्स को साथ रखता है, इधर उधर जाने नहीं देता। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके यहाँ कोई गार्जियन है, पेरेंट्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को होल्ड किए रहे, वैसे इस ग्रेविटेशनल फोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे प्लैनेट्स को साथ में रखना। अदरवाइज कोई प्लैनेट्स उधर चला जाएगा, कोई प्लैनेट्स उधर चला जाएगा, तो सारे सिस्टम आपका खराब हो जाएगा। तो ये आप सिस्टम को मेंटेन करने का काम करता है। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, एंड तक देखिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, एक बात और मैंने बता दिया है, ठीक है। तो और आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक, सन और मून, दो चीजें हैं। ये आपका सन है, क्लियर, और दिस इज योर अर्थ, अर्थ and sun. Earth moves around the sun due to gravitational force, and moon moves around the earth due to gravitational force. मतलब जो आपकी अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ कौन मूव करता है, मून। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सन के चारों तरफ कौन मूव करता है, अर्थ, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स की पावर, इसके चारों तरफ सब घूमते चले जा रहे हैं। क्लियर। और जो आपका सन है एक फोकस पे है और उसके चारों तरफ ये घूम रहे हैं। किस कारण? मेन रीजन है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट है, और इसका काम क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स का, लिख लीजिए। अर्थ मूव्स अराउंड द सन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट है, मून मूव्स अराउंड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। मीन्स आपका जो मून होगा वो अर्थ के चारों तरफ कैसे घूमेगा, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट है जो टाइड्स आते हैं, टाइड्स, टाइड्स का नाम तो सुना ही होगा आपने, टाइड्स। ये आपका ओशियन है, ओशियन या सी, कुछ भी बोल दो, ओशियन और सी, विच कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, जिसमें बहुत ज्यादा पानी हो। आप देखते हो रेगुलर इंटरवल पर ये पानी ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by sun or moon on the surface of water in sea। मतलब सी और ओशियन, सी या ओशियन में उसके सरफेस पे अर्थ और सॉरी मून या सन के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उसी की उसका मेन रीजन है वही, उसी के कारण जो आपका टाइड्स आते हैं वो आते हैं। तो मैंने बता दिया टाइड्स आने का मेन रीजन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by sun or moon on the surface of water of sea। क्लियर। तो इसमें दो टाइप्स के टाइड्स होते हैं, हाई टाइड्स। कैसे टाइड्स होते हैं? हाई टाइड्स, और सेकंड होता है लो टाइड्स। सेकंड कैसे टाइड्स होते हैं? लो टाइड्स। हाई टाइड्स में क्या होता है, वाटर ऊपर जाता है, लो टाइड्स में क्या होता है, वाटर डाउन में आता है। तो ये दोनों, और ये आता कब है, विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे में आपके हाई टाइड्स लो टाइड्स सब आ जाते हैं।
ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसका भी रीजन है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब नेक्स्ट है केपलर्स की बात करते हैं। केपलर्स एक एस्ट्रोनॉमर्स थे। केपलर्स वाज अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर्स। क्लियर। ही डिस्कवर्ड 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। उन्होंने प्लैनेटरी मोशन के 3 लॉज डिस्कवर किए। इट इज ऑल्सो नोन एज केपलर्स लॉ, और इसको नाम दिया गया केपलर्स का लॉ। क्लियर। ये 16वीं सेंचुरी में इस लॉ को डिस्कवर किए थे, तो बहुत ही फेमस लॉ है। और दिस लॉ ओनली बेस्ड ऑन प्लैनेट। ये लॉ केवल प्लैनेट पे बेस्ड है। चलिए देखते हैं ये लॉ है क्या। एस्ट्रोनॉमर, उनका नाम क्या था? जोहान्स केपलर। उनका नाम ही था जोहान्स केपलर। ये जोहान्स केपलर कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फिजिस्ट, और इन्होंने इस लॉ को इस्टेब्लिश किया था। ठीक है ना। ये लॉ क्या है केपलर का? देखिए केपलर ने 16वीं सेंचुरी में इस लॉ को इस्टेब्लिश किया था, और ये लॉ जो है वो आपका केपलर से प्लैनेटरी मोशन, मतलब ये लॉ प्लैनेट्स पे बेस्ड है। प्लैनेट्स के रिवॉल्विंग पीरियड को बताता है। किसको बताता है? प्लैनेट्स के बारे में, उस पर बेस्ड है। कितने प्लैनेट्स हैं? देयर आर 8 प्लैनेट्स। उनकी जो मोशन है वो मोशन कैसे होती है उन्होंने इसमें एक्सप्लेन करके बताया है। चलिए अकॉर्डिंग टू केपलर्स फर्स्ट लॉ, इनके फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? फर्स्ट लॉ इन्होंने बताया इट स्टेट्स दैट फर्स्ट लॉ क्या स्टेट करता है देख लेते हैं। इट स्टेट्स दैट एवरी प्लैनेट revolve around the sun in an elliptical orbit, and with sun, in an elliptical orbit with sun is one of the 2 foci मीन्स ये कह रहा है कि जितने भी प्लैनेट होते हैं वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, और जो आपका सन है उसमें 2 फोकस होता है। 2 फोकस में एक फोकस पे सन होता है। यही कह रहा है। देखते हैं, ये है आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट। वो ज्यादा अंडा बन गया है, थोड़ा कम अंडा बना हुआ है, बहुत ज्यादा। दिस इज योर सन। एक फोकस आपका ये हो गया, सेकंड फोकस आपका ये हो गया। मैंने कहा 2 फोकस होगा, एक पर सन होगा, और ये प्लैनेट है। प्लैनेट इसके चारों तरफ किस पाथ पे मूव कर रहे हैं? इलिप्टिकल पाथ पे। तो दिस इज अ फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेट, सॉरी केपलर का फर्स्ट लॉ है। चलिए सेकंड लॉ पे चलते हैं। व्हाट इज सेकंड लॉ? अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ क्या है? देखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लाइन ज्वाइनिंग, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लाइन, बहुत सिंपल लिखवा दे रहे हैं, लाइन ज्वाइनिंग planets to sun, line joining planets to sun sweeps equal area in equal interval of time, मतलब समझे? ये कह रहा है कोई भी प्लैनेट है, किसी प्लैनेट की सन से जो लाइन ज्वाइन करेगी, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करेगी, इक्वल एरिया वो कवर करेगी, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ केपलर। अब इनका फिगर हम बना के दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए इनका फिगर, ये
आपका इसका इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट है, यहाँ आपका छोटा सा सन है, ध्यान दीजिएगा, ये प्लैनेट है, सपोज दैट ए बी को इससे ज्वाइन कर दो, क्लियर, और यहाँ पर दो प्लैनेट है, सपोज दैट सी एंड डी, इसको इससे ज्वाइन कर दो, तो ये एरिया होगी इन प्लैनेट्स की, ये एरिया होगी इस प्लैनेट की, क्लियर। मतलब ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जितने टाइम इंटरवल में ए बी तक जाएगा, मान लीजिए 5 मिनट में ए बी तक पहुंच गया, तो ये एरिया जितनी होगी उतना ही 5 मिनट में विद इन 5 मिनट्स डी टू सी भी सेम एरिया कवर करेगा अकॉर्डिंग टू कैपलर सेकंड लॉ। इनका कैपलर का सेकंड लॉ यही है, क्लियर हो गया। चलते हैं, हाँ एक बात और, नियर टू द, देखिए इफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन बी, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन, अगर प्लैनेट और सन की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, डिक्रीज, देन इट स्पीड भी आल्सो इंक्रीज, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी या फास्टर हो जाएगी, इट मूव्स फास्टर इफ इट क्लोजर टू द सन, अगर ये सन के नजदीक जाएगा तो ये फास्टर हो जाएगा, ठीक है। इट गो स्लो डाउन, ये स्लो डाउन कब हो जाएगा, इफ इट मूव्स फार्दर टू द सन, सन से दूर जाएगा तो धीमा, सन के पास जाएगा तो तेज, ये है इसका रूल। सेकंड लॉ क्लियर हो गया। आइए चलते हैं कैपलर्स थर्ड लॉ की ओर। कैपलर्स थर्ड लॉ, ये थर्ड लॉ क्या है भाई, बड़ा ही क्रिटिकल लॉ है, चलिए देख लेते हैं। इट स्टेट्स दैट, क्या स्टेट दैट करता है, स्क्वायर डिस्टेंस, सॉरी मीन डिस्टेंस, इस क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन अराउंड द सन। मतलब ये है, जैसे ये सन है और ये आपका प्लैनेट है, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसके मीन का क्यूब, उसका या उसका ये मीन है, उसका क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, ये जो प्लैनेट इसकी चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है उसके टाइम पीरियड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्लियर। या आप इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, क्या, क्यूब ऑफ हाफ ऑफ मेजर एक्सिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड विच टेकन बाय प्लैनेट अराउंड द सन। मतलब इसका जो ये आपका मेजर एक्सिस है, ये आपकी माइनर एक्सिस है, मेजर एक्सिस के हाफ का क्यूब इसके चारों तरफ जो टाइम लगेगा उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये लिखिए, हाफ का क्यूब प्रोपोर्शनल टू इस टाइम स्क्वायर, क्लियर। इक्वल करोगे या अपॉन में लाओगे तो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल, यहाँ पर कोई वैल्यू रख दो, इक्वल जैसे ही करोगे ये कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये है आपका कैपलर्स थर्ड लॉ, क्लियर हो गया। तो कैपलर्स के जितने लॉ थे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो लंबा तो हो ही रहा है, आप लोग सब्सक्राइब करना भाई मत भूलना, शेयर धुआंधार करो और लाइक तो करते रहे, तो कोई कहने वाली बात ही नहीं। चलिए वीडियो एंड करते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।